जूज और माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया में अखलाकी जवाल, जुल्म और जबर और बेइंसाफी अपने उरूज पर होगी। यह दौर इंसानियत के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। हदीसों में जिक्र है कि उस वक्त लोग दीन से दूर हो चुके होंगे और दुनिया में फितना और फसाद का बोलबाला होगा। याजूज और माजूज का ज़हूर इस जवाल का एक नतीजा होगा और यह अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए एक सख्त आजमाइश होगी। याजूज और माजूज का ज़हूर निहायत दहशतनाक और अचानक होगा। हदीसों में बयान किया गया है कि जब दीवार टूटेगी तो वे सैलाब की तरह हर सिमत में फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वे जमीन के हर चीज को तबाह कर देंगे। सहीह मुस्लिम में एक हदीस में जिक्र है कि वे पानी के माखिज को सुखा देंगे, फसलों को बर्बाद कर देंगे और हर उस चीज को नष्ट कर देंगे जो उनके रास्ते में आएगी। उनकी सरगर्मियां इस तरह होंगी: तबाही और बर्बादी। याजूज और माजूज हर उस चीज को तबाह कर देंगे जो उनके रास्ते में आएगी। लोग उनसे बचने के लिए छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी बेपनाह तादाद की वजह से यह निहायत मुश्किल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। जूज और माजूज का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मजहबी और तारीखी रिवायात जैसे ईसाईयत और यहूदी मजहब में भी मिलता है। इस्लाम में याजूज और माजूज का तज़किरा कुरान ए पाक और हदीस ए नबवी में मौजूद है और उनकी कहानी को क़यामत की अहम और बड़ी निशानियों अलामात ए कुबरा में शुमार किया जाता है। यह मौजूद निहायत गहरा और जटिल है, जिसमें मजहबी, तारीखी और रमजी प्रतीकात्मक ताबीरात शामिल हैं। यह तकरीर याजूज और माजूज के ज़हूर के वक़्त, उनके आने के तरीके, उनकी तबाहकारी और उनके मजहबी और रूहानी मकाम को इस्लामी नजरिए से तफसील के साथ बयान करेगी। इसके साथ ही इस कहानी के अखलाकी और समाजी सबक को भी उजागर किया जाएगा। याजूज और माजूज का तारीखी और मजहबी तनाजुर। कुरान ए पाक में याजूज और माजूज का जिक्र खास तौर पर सूरह अल कहफ 18:94 से 97 और सूरह अल अंबिया 96 में मिलता है। सूरह अल कहफ में हजरत जुल्करनैन की कहानी बयान की गई है, जो एक मजहबी और तारीखी शख्सियत हैं। कुछ उल्मा उन्हें सिकंदर ए आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट से जोड़ते हैं, जबकि बाज दीगर हाकिमों या पैगंबरों से उनकी तशबीह देते हैं। कुरान में बयान किया गया है कि एक कौम ने जुल्करनैन से याजूज और माजूज की तबाहकारी से हिफाजत की गुजारिश की। जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की एक मजबूत दीवार बनाई जो याजूज और माजूज को रोकने में कामयाब रही। कुरान फरमाता है, जब तक कि याजूज और माजूज का रास्ता न खुल जाए और वे हर बुलंद जगह से उतर पड़े। सूरह अल अंबिया 21:96। इस्लामी उल्मा का इत्तेफाक है कि यह दीवार अभी भी कहीं मौजूद है, लेकिन इसका सही मौका मालूम नहीं। कुछ रिवायात में इसे काकेशस पहाड़ों, वस्ती एशिया या शिमाली इलाकों से जोड़ा जाता है। हदीसों में याजूज और माजूज को इंसानी कौम के तौर पर बयान किया गया है, जो अपनी बेपनाह तादाद और तबाहकून फितरत के लिए मशहूर हैं। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में मौजूद रिवायात के मुताबिक याजूज और माजूज की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि उनकी मिकदार का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। याजूज और माजूज का सूरत ए हाल। हदीसों में याजूज और माजूज की जिस्मानी और खल्की खुसूसियात का जिक्र भी मिलता है। मसलन कुछ रिवायात में बयान किया गया है कि उनके चेहरे चपटे, आंखें छोटी और तंग और जिस्म छोटे मोटे होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि उनकी शक्ल सूरत कुछ हद तक मंगोल नस्ल से मिलती जुलती होगी। हालांकि उल्मा में इस बात पर इख्तिलाफ है कि क्या इन तफसीलात को लफ्जी तौर पर लिया जाए या रमजी तौर पर। बाज उल्मा का कहना है कि याजूज और माजूज की यह तस्वीर शायद उनकी तबाहकून और बर्बर फितरत को जाहिर करने के लिए रमजी तौर पर बयान की गई है। उनकी तादाद के बारे में एक मशहूर हदीस में जिक्र है कि जब वे जाहिर होंगे तो उनकी मिकदार इतनी होगी कि अगर एक नदी से गुजरें तो उसे सुखा देंगे। सही मुस्लिम में एक रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद इतनी होगी कि उनका एक हिस्सा दुनिया के एक बड़े हिस्से को ढक लेगा। याजूज और माजूज के आने का वक्त इस्लामी रिवायत के मुताबिक याजूज और माजूज का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये निशानियां उस वक्त जाहिर होंगी जब दुनिया का इंतहा करीब होगा।
हदीसों में क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। छोटी निशानियां अलामात ए सुगरा और बड़ी निशानियां अनने अलामात ए कुबरा। याजूज और माजूज का ज़हूर बड़ी निशानियों में शामिल है, जो दज्जाल के आने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा। दीवार का टूटना। सही मुस्लिम और सही बुखारी में मौजूद एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज हर रोज दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। वे दिन भर मेहनत करते हैं और दीवार में एक सुराख करने के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन रात को अल्लाह ताला उस दीवार को फिर से मजबूत कर देता है। एक दिन अगली अल्लाह की मर्जी से वे दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज और माजूज की दीवार में एक सुराख हो गया है, जैसे यह अंगूठे और उंगली के बीच का फासला दिखाते हुए। यह हदीस उनके ज़हूर की कुर्बत को बयान करती है। कुछ उल्मा का कहना है कि यह दीवार अब भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह की कुदरत से यह इंसानों की नजरों से छुपी हुई है। क़यामत की दीगर निशानियां। हदीसों में बयान किया गया है कि याजूज और माजूज का ज़हूर दज्जाल के फितने के बाद होगा। दज्जाल एक झूठा मसीहा होगा जो दुनिया में फितना और फसाद फैलाएगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा जो दज्जाल को हलाक करेंगे। याजूज और माजूज का ज़हूर इसके बाद होगा और यह क़यामत के आखिरी मराहिल में से एक होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अकीदतमंद इस दौरान कोह ए तूर पर पनाह लेंगे ताकि याजूज और माजूज की तबाही से बचा जा सके। फितना और फसाद का दौर। याजूज और माजूज का ज़हूर उस वक़्त होगा जब दुनिया में अखलाकी जवाल, जुल्म और जबर, बेइंसाफी अपने उरूज पर होगी। यह दौर इंसानियत के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। हदीसों में जिक्र है कि उस वक़्त लोग दीन से दूर हो चुके होंगे और दुनिया में फितना और फसाद का बोलबाला होगा। याजूज और माजूज का ज़बकाता ज़हूर इस जवाल का एक नतीजा होगा और यह अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए एक सख्त आजमाइश होगी। याजूज और माजूज कैसे आएंगे? याजूज और माजूज का ज़हूर निहायत दहशतनाक और अचानक होगा। हदीसों में बयान किया गया है कि जब दीवार टूटेगी तो वे सैलाब की तरह हर सिमत में फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वे जमीन के हर चीज को तबाह कर देंगे। सही मुस्लिम में एक हदीस में जिक्र है कि वे पानी के माखिज को सुखा देंगे, फसलों को बर्बाद कर देंगे और हर उस चीज को नष्ट कर देंगे जो उनके रास्ते में आएगी। उनकी सरगर्मियां इस तरह होंगी, तबाही और बर्बादी। याजूज और माजूज हर उस चीज को तबाह कर देंगे जो उनके रास्ते में आएगी। लोग उनसे बचने के लिए छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी बेपनाह तादाद की वजह से यह निहायत मुश्किल होगा। हर बुलंद जगह से उतरना। कुरान में फरमाया गया है कि वे हर बुलंद जगह से उतर पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि वे पहाड़ों, वादियों और हर इलाके में फैल जाएंगे। कुछ उल्मा का कहना है कि यह उनकी तेजी और फैलाव की शिद्दत को बयान करता है। इंसानियत पर हमले। वे इंसानी बस्तियों पर हमला करेंगे और कोई फौरी ताकत उनके सामने टिक नहीं पाएगी। उनकी तबाहकारी इतनी ज्यादा होगी कि लोग मायूस हो जाएंगे। याजूज और माजूज का अंजाम। इस्लामी रिवायत के मुताबिक याजूज और माजूज का खात्मा सिर्फ अल्लाह की कुदरत से होगा। कोई इंसानी ताकत उनकी तबाही को रोक नहीं सकेगी। सही मुस्लिम में एक हदीस में बयान किया गया है कि हजरत ईसा और उनके अकीदतमंद कोहे तूर पर पनाह लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा और एक खास किस्म की बीमारी या कीड़े भेजेगा जो याजूज और माजूज के गले में दाखिल होकर उन्हें हलाक कर देगा। इसके बाद उनकी लाशें जमीन पर बिखर जाएंगी और उनकी बदबू और गंदगी से जमीन को नुकसान पहुंचेगा। हदीस में जिक्र है कि अल्लाह ताला परिंदों और बारिश का इंतजाम करेगा ताकि उनकी लाशों को साफ किया जा सके। बारिश जमीन को धो देगी और परिंदे उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे। यह अल्लाह की कुदरत का एक जबरदस्त नमूना होगा जो इंसानियत को अल्लाह की रहमत और कुदरत की याद दिलाएगा। रमजी और जदीद ताबीरात। बाज जदीद उल्मा और मुफस्सिरीन याजूज और माजूज को रमजी नजरिए से देखते हैं। वे मानते हैं कि याजूज और माजूज किसी खास कौम के बजाय फितना और फसाद, जंग और तबाहकून ताकतों का रमज हो सकते हैं। मसलन कुछ लोग इन्हें जदीद दौर की आलमी ताकतों, कुदरती आफात या टेक्नोलॉजिकल तबाही से जोड़ते हैं।
मिसाल के तौर पर कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि याजूज और माजूज आधुनिक जंगों, परमाणु हथियारों या ग्लोबल वार्मिंग जैसी आफात का रमज हो सकते हैं। हालांकि रिवायती इस्लामी उलमा इस रमजी ताबीर को पूरी तरह कबूल नहीं करते। वे याजूज और माजूज को एक हकीकी कौम मानते हैं जो कयामत के करीब जाहिर होगी। यह इख्तिलाफ तारीखी और मजहबी तफसीलात की बारीकियों की वजह से है, लेकिन दोनों नजरिए इस बात पर मुत्तफिक हैं कि याजूज और माजूज का ज़हूर एक बड़ा इम्तिहान होगा। याजूज और माजूज की अखलाकी और रूहानी अहमियत। याजूज और माजूज की कहानी सिर्फ एक तारीखी या नबूवती वाक़या नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के लिए एक गहरा सबक भी है। यह कहानी हमें कई अहम बातें सिखाती है। अल्लाह की कुदरत सबसे बाला है। याजूज और माजूज की तबाही इतनी जबरदस्त होगी कि कोई इंसानी ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी। सिर्फ अल्लाह की रहमत और कुदरत ही इंसानियत को नजात देगी। यह हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने और उसकी पनाह मांगने की तरगीब देता है। अखलाक और दीन की अहमियत। याजूज और माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया में अखलाकी जवाल, जुल्म और बेइंसाफी अपने उरूज पर होगी। यह हमें दीन के रास्ते पर चलने, अखलाक को बेहतर करने और समाज में इंसाफ को कायम करने की ताकीद करता है। कयामत की हकीकत। यह कहानी हमें कयामत की लाजिमी हकीकत और उसकी तैयारी की याद दिलाती है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक ढाले और कयामत के लिए तैयार रहे। इम्तिहान और सब्र। याजूज और माजूज का फितना इंसानियत के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। यह हमें सब्र, दुआ और अल्लाह की तरफ रुजू करने की अहमियत सिखाता है। समाजी और आलमी असरात। याजूज और माजूज की कहानी न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी और आलमी नजरिए से भी अहम है। यह हमें बताती है कि जब इंसानियत दीन और अखलाक से दूर हो जाती है तो फितना और फसाद और तबाही का ज़हूर होता है। आज के दौर में जब दुनिया में जंगें, कुदरती आफात और अखलाकी जवाल आम हैं, याजूज और माजूज की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह हमें इंसाफ, अमन और अखलाक को फरोग देने की जरूरत की याद दिलाती है। खात्मा। याजूज और माजूज का ज़हूर इस्लामी रिवायत में एक अहम और दहशतनाक वाक़या है जो कयामत की निशानियों में से एक है। उनका ज़हूर दुनिया में फितना और फसाद और तबाही का रमज होगा, लेकिन आखिर में अल्लाह की कुदरत और रहमत ही इंसानियत को नजात देगी। यह कहानी हमें मजहबी और अखलाकी कदरों की तरफ लौटने, अल्लाह पर भरोसा रखने और कयामत के लिए तैयार रहने की तरगीब देती है। खुदा हाफिज। तबासरी सा पड़ासी थी।